सीमांत जनपद चमोली जिले में बसा 1977 से जिला भेषज संघ चमोली जिले के कोठियाल सैंड में स्थित है। इसको हर्बल स्टेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब उत्तराखंड अलग राज्य बन गया तब से इस विभाग की अनदेखी हो रही है, क्योंकि इस जड़ी बूटी विभाग में किसानों की फसलों को पहले यहाँ पर स्टोर किया जाता था, लेकिन अब इस विभाग की अनदेखी हो रही है। अब तो यहाँ पर कर्मचारियों का वेतन तक नहीं निकल पा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब इस क्षेत्र में सरकारों ने वन विभाग और वन निगम अन्य को भी दे दिया है। जिला भेषज संघ के अध्यक्ष सतेंद्र असवाल का कहना है कि किसानों को उनकी ही भूमि में जड़ी बूटी को लगाने के लिए वन विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है। भले ही चमोली भेषज संघ में 591 किसान पंजीकृत हैं, जो अपने निजी भूमि पर हैं। पिछले वर्ष 12 टन विवरण कार्य किया है। भेषज की 2 नर्सरियां भी हैं। जिला भेषज संघ के सचिव विवेक कुमार मिश्रा का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी भी है। सचिव का कहना है कि पहले यहां से चौलाई, मंडुआ, संतरे, रामनगर और दिल्ली कोटद्वार भेजे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहां पर काम कम हो गया है। सरकार को चाहिए कि इस विभाग का संज्ञान ले। जनपद चमोली में कृषिकरण जो जड़ी बूटी का कृषिकरण कराया जा रहा है, उसमें हाई एल्टीट्यूड की जैसे कूट है, कुटकी है, कपूर कचरी है, तेज पत्ता, इनका हम अभी कृषिकरण करवा रहे हैं, जिसमें लगभग हमारे पास 591 काश्तकार हमारे जो पंजीकृत है, जो जड़ी बूटी शोध संस्थान के माध्यम से पंजीकृत किए जाते हैं, क्योंकि वही हमारी नोडल एजेंसी है। उसके बाद हम लोग 200 अभी और तैयारी है, जो हमारे पास इस साल लगभग 12 टन के करीब कूट और कुटकी, कपूर कचरी, समेवा, इसकी खेती अभी तक करके उसको हमने बिक्री कराया है। किसानों को उसको लाभ हुआ। और भेषज संघ जो मूलतः काम करता है हमारा, ये झूले और मोस के जो वन क्षेत्रों में जड़ी बूटी इकट्ठा करने में, तो झूला और मोस घास करते हैं, जिसमें लगभग हमने इस बार क्लस्टर करके 3635 कुंटल हमने झूला और मोस घास का अभी तक कार्य किया, जो लगभग 450 लाख रुपए हमने सीधे सीधे किसानों को उनको दिया है। और इसमें लगभग 2 से 1 आदमी से हम चमोली में हमारे 591 पंजीकृत किसान हैं, जो अपने निजी भूमि पर खेती करते हुए हमने पिछले वर्ष के उसमें लगभग जो उनकी एक लगभग जो नाली भूमि थी, उसमें 12 टन जड़ी बूटियों का काम लगभग उनसे हमने लेने के बाद विपणन का कार्य किया है। और इसी के तहत हमने हमारी जो नर्सरी आपकी सगर गंगोल गांव में है, और एक नर्सरी हमारी कोथली बगड़ में है। इनमें जो हमारे उस टाइम पे जो पौधों की संख्या हुई थी, हमने कई ऐसे कार्यक्रम थे जो हमारे कार्यक्रम होते, जैसे स्वतंत्रता दिवस हो गए, या हमने विभिन्न कार्यक्रमों में उनको निःशुल्क पौधे बांटे थे। और इसी के तहत हमारी जो अभी तक जो हमारी आगे की योजनाएं भी है, हमने आत्मा योजना के अंतर्गत हर लगभग प्रशिक्षित किसानों को, लगभग 20 किसानों को प्रशिक्षित करने के, यानी कि उनको चयनित करने के बाद उनको हमने प्रोत्साहन राशि भी दी और कृषि यंत्र भी प्रदान किए। ऐसी हमारी योजना ये है कि हम 6 महीने में ऐसी कुछ योजनाओं के साथ कृषकों को उनकी आय को दोगुनी बनाने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी चलाते रहते हैं। और हमारा जो जड़ी बूटी संस्थान मंडल में है, हम उनको वहां से भी उनसे भी हम पूरा सहयोग इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास जो किसान आते हैं वो अपनी आय को कैसा दोगुना करें, उनके लिए हम समय समय पर उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं।